टोपी इनके सर पे रखूंगा। ये इनको टोपी भी अच्छी लगती है और ये उनकी वाली है। हमको तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तब हमें और भी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखने की जरूरत है। हर पार्टी को हक है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। 5 साल में एक दफा मौका मिलता है। पहले 6 साल का था, उससे पहले 5 साल का था, फिर वापस 5 साल का हो गया। लेकिन ये अवाम का फर्ज, सियासी पार्टियां और सियासी लीडर आते हैं, अपनी अपनी कहानी बोलते हैं, अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। कोई वादा करता है काम करने का, कोई वादा करता है अलग अलग किस्म के। मैं उस कंट्रोवर्सी नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ चीजें अवाम के हाथ में होती हैं, कुछ चीजें सरकार के हाथ में होती, राज्य रियासती सरकार के हाथ में होती हैं, और कुछ नेशनल सरकार के हाथ में। हमारी जब सरकार थी तब तो हम जब 47 में बनी तब पैदा भी नहीं हुए, लेकिन बचपन में नेहरू जी ने की सरकार में यहां महाराजा ने एक्सेशन किया मुल्क के साथ, फिर बाद में 370 के तहत किया। लेकिन हमारे उस आईन में ये लिखा था कि आने वाले वक्त में अगर कोई तब्दीली हो, इस दुनिया में सिर्फ जो मजहबी किताब है वो कुरान शरीफ है, वो गीता है, वो हमारे सिख भाइयों की गुरु ग्रंथ साहब है, वो हमारे क्रिश्चियन भाइयों की बाइबल है, और हमारे दूसरे 2-3 मज़ाहिब जब से बनी है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन दुनिया के जितने भी आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें हमेशा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, आईन बनता है, उसमें ये लिखा जाता है कि जरूरत पड़ने पर ये असेंबली इसमें तब्दीली ला सकती है। इसी तरह से जो हमारा मरकज का कानून, मरकज का हमारा जो आईन है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 125 से ज्यादा दफा हमने इस 75 साल में पार्लियामेंट ने तब्दीली लाई। उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसी तरह से जब जम्मू कश्मीर का आईन बना, उसमें भी लिखा, कोई मजहबी किताब तो नहीं है कि कभी तब्दीली नहीं हो सकती। आबादी के हिसाब से, बाकी हिसाब से तब्दीली ला सकते। तो उसके तहत हमारे वक्त में कई भी तब्दीलियां आई। हमारे वक्त में, मेरे वक्त में नहीं, मतलब पुरानी सरकारों में प्राइम मिनिस्टर सिस्टम खत्म हुआ, लेकिन वो सब असेंबली में किया। मतभेद हमारा सिर्फ इस सरकार से और नेहरू जी के वक्त में हमारे आईन में, या नेहरू जी तो यहां नहीं थे, बख्शी साहब के वक्त में कुछ आईन में तब्दीलियां आई, सादिक साहब के वक्त में आईन में तब्दीलियां आई, लेकिन वो असेंबली के जरिए आए। वो असेंबली ने पास की, जो कि हमारे बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई अगर आप आईन में तब्दीली लाओगे तो वो वहां की असेंबली करनी चाहिए। हमारा इस वक्त की सरकार से जो लड़ाई सब लोगों ने हमने लड़ी, आपने देखा होगा, जब 370 को हटा दिया, स्टेट के हिस्से किए, हमने कहा कि मरकजी सरकार को ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के जरिए
पार्लियामेंट के जरिए नहीं, गवर्नर रूल के जरिए नहीं। इसीलिए जो स्टेट को तोड़ा गया और 370 को हटाया गया, तो हम पहले से ही दिन कहते हैं कि आपने तरीका गलत अपनाया। ये जम्मू कश्मीर असेंबली का हक है करना, वो इसको बड़ा करे छोटा करे, 370 के कुछ चीजें हटा दे या ऐड करे, आप नहीं कर सकते। ये बार बार हम कह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसलिए किसी का ये कहना कि हमने 370 के बारे में बात नहीं की, अरे पार्लियामेंट में तो 3 साल से मैं अकेला ही बात करता है और तो किसी ने की नहीं। लेकिन जब वो कोर्ट में है तो मैं लोगों को खुश करने के लिए जो अभी हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अभी मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं यही नहीं कह सकता मैं चांद को जमीन पे उतारूंगा, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं। इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई कर सकता है वो मौजूदा मरकजी सरकार कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता है, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। इसलिए 370 के बारे में हर जगह बात नहीं करता। अलबत्ता मैं स्टेट रियासत की बात करता हूं कि जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी जब हम लोगों ने बहस हो रही थी, जब ये कानून बनाया जा रहा था कि आपको स्टेट हमें वापस देनी चाहिए, हमारे हुकूक वापस देने चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने वादा किया कि हम स्टेट वापस देंगे। हमने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, उन्होंने वादा किया कि इलेक्शन भी करेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई जम्मू कश्मीर में, और उसमें पहला स्पीकर मैं था, तो मैंने यही बुनियादी चीजें रखी 4-5 कि हमें स्टेट चाहिए, और स्टेट पहले दीजिए, उसके बाद डिलिमिटेशन कीजिए, उसके बाद इलेक्शन करेंगे। एक तो ये मांगा। दूसरा कहा कि हमें जमीन कोई बाहर वाला खरीदना नहीं चाहिए, नौकरी बाहर वाला करना नहीं चाहिए, और एक बात बोली कि हमारे कश्मीरी पंडित जो है फायर है, उनको वापस लाने का काम। तो सरकार ने स्टेट भी मान लिया, इलेक्शन कराना भी मान लिया, तो मतलब है ये तो उनका वादा हो गया। अब उसमें मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है कि भाई जब स्टेट आप बना ही रहे हो, इलेक्शन ला ही रहे हो, 370 उस पे जब तक फैसला नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक इंतजार नहीं कर सकते। कभी कभी अदालतों में कई साल लग जाते हैं। तो आप स्टेट का बिल ला रहे हो, और जब तक हम 370 का इंतजार करेंगे तो तब तो हम नौकरियां सब बाहर वाले ले जाएंगे, जमीन तो आप छीन रहे हो, देने का तो सवाल ही नहीं, तो हम तो बेजमीन रह जाएंगे, वो आप किसी को भी बांट दोगे। तो ये जो बिल लाओगे आप स्टेटहुड का, इसी में चाहे आप 335A कहो या नहीं कहो, हमें 35A से कोई लेना देना, हमें जमीन और नौकरी दे दो, चाहे आप ABCD नाम रखो, हमें क्या करे,
35A से आपको चिढ़ है तो आप 30 रखो भाई, आप 0 रखो, लेकिन वो जो उसमें जमीन नहीं खरीद सकता बाहर वाला, नौकरी नहीं कर सकता, वो हमें बिल में ही स्टेट होल्ड के बिल में डालो कि स्टेट को ये क्या। अब इसमें क्या करें थे भाई, जरूरी कहना है 35। अरे हमें आम खाने से गर्ज है कि गुठलियां गिनने से? तो वो किसी को चिढ़ हो सकती है किसी चीज से, तो भाई हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें हमें दे दो, हमें उन चीजों की जरूरत। तो इसलिए इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। चौधरी साहब बैठ जाओ। अच्छा, जाता हूं, मैं यही कहता हूं कि चीफ मिनिस्ट्री मेरे लिए इस वक्त कोई माने नहीं रखती। माने मतलब इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा जमीन को बचाना, नौकरियों को बचाना, इलेक्शन कराने। क्योंकि हिंदुस्तान के आईन में 3 बुनियादी, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी। जजेस का अपना काम है इंसाफ देना, असेंबली का काम है वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर चुनना, सरकार बनाना, एमएलए लोगों का काम है एमएलए चुनना, और मुलाजिमों का काम है डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, सेक्रेटरीट में जो सरकार पॉलिसी बनाए उसको आगे चलाना, उसकी तामील करना। लेकिन आज 4 सालों से एक चुनी हुई सरकार, चाहे उस सरकार से हमारे 10 मतभेद हो सकते हैं, और वो चुनी हुई तो मरकजी सरकार की ही थी, जिनके हम खिलाफ हैं उन्हीं की थी, लेकिन गवर्नर रूल से, ब्यूरोक्रेसी से ठीक थी, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे, चाहे हमारी पार्टी के खिलाफ ही वो काम करते थे, लेकिन चुने हुए। तो 4 साल एक वक्त था, लोग कहेंगे कि 90 से 96 तक भी गवर्नर रूल था, लेकिन 90 से 96 तक आपको भी मालूम था, क्या आप और हम मीटिंग कर सकते थे? कर सकते थे? क्या आप और मैं यहां आ सकता था? घर से निकलना बंद था। आर्मी बिचारी और पुलिस बिचारे और निहत्थे लोग बिचारे गोलियों का शिकार हो जाते थे। लेकिन आज तो ठीक, आज तो वहां, आज मिलिटेंसी गाहे बगाहे होती, लेकिन आज पब्लिक मीटिंगें भी हम करते हैं, आप फिरते भी घूमते हैं। आज तो मिलिटेंसी का बहाना नहीं है कि हम 4 साल गवर्नर रूल करें। हम गवर्नर के खिलाफ नहीं है, सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर रूल में गवर्नर अच्छे हो सकते हैं, कई अच्छे गवर्नर रहे हैं, आज के गवर्नर भी अच्छे हैं, लेकिन हमें चुना हुआ नुमाइंदा नहीं। किसके पास जाएंगे? लॉरेन वाला किसके पास जाएगा? गढ़िया वाला किसके पास जाएगा? सावजिया वाला किसके पास जाएगा? मंडी वाला किसके पास जाएगा? हवेली वाला किसके पास जाएगा? या दूसरे गांव है वो किसके पास जाएंगे? दक्षिण मड़वा किसके पास जाएगा? उड़ी वाला किसके पास जाएगा? ये अपने अपने एमएलए को पकड़ते थे। एमएलए रास्ता हुकूमत तक पहुंचने का। तो इसलिए आज हमारी जो मांग होनी चाहिए, जो बार बार मैं दोहराता कि सरकार पर हमें दबाव डालना कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाए, स्टेट दी जाए, और बेहतर तो ये होगा कि जो इन सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में तो कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, कश्मीर में जो शदीद और रजौरी पुंछ में और चिनाब वैली में जो शदीद बर्फबारी होती है, उसमें इलेक्शन कराना नामुमकिन है।
इसलिए हमारी मांग है कि ये 2-3 महीनों में सर्दियों के डिलिमिटेशन को खत्म, वो मुकम्मल करके स्टेटहुड अनाउंस कर दे, और स्टेटहुड अनाउंस करने के बाद ही 1 हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस कर दे, ताकि यहां अपने नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदे लोगों की खिदमत कर। ये लोगों का काम है, फिर किस पार्टी को ही जिताएंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं, पुंछ के, हवेली के और दूर दराज इलाकों से आए हुए मेरे भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों से, चाहे वो किसी तबका से, चाहे वो पहाड़ी तबका से हो, चाहे वो हमारे गुजर बकरवाल भाई हो, चाहे मेरे हिंदू भाई हो, मेरे सिख भाई हो, सबसे बताना चाहता हूं कि वो खत्म होने के बाद फिर हमें अलग अलग नारों पे वोट नहीं मिलने चाहिए। हमें जो कारकर्दगी है पार्टी की, उस कारकर्दगी के बुनियाद पर वोट लेने चाहिए।